हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑन एग्जाम में। दोस्तों, इस क्लास में हम महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनके मुख्यालय एवं उनकी स्थापना के बारे में जानने वाले हैं, जो कि हर एक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस टॉपिक से हर एक परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो इस क्लास को एंड तक देखिएगा। आइए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय दी हेग, जो कि नीदरलैंड में है। इसकी 2 मुख्य कार्यकारी भाषाएं हैं, अंग्रेजी एवं फ्रेंच। यानी कि जो भी इसमें ऑफिशियल काम होता है वो 2 भाषाओं में होता है, अंग्रेजी एवं फ्रेंच में होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है यह संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है। इसमें 15 न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है एवं प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला दोस्तों देखते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसमें सदस्य देशों की संख्या के बारे में अगर बात करें तो 187 हैं और इसका मुख्य कार्य है कि श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाना। अगला दोस्तों देखते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन, यानी कि FAO। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। वर्तमान सदस्य इसमें 197 हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार लाना। अगला दोस्तों देखते हैं। अगला है विश्व बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना 22 जुलाई 1944 को हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका में है। इसके एक्टिव सदस्य देश जो हैं 189 हैं। इसकी स्थापना 22 जुलाई 1944 को हो गई थी, लेकिन इसने कार्य करना प्रारंभ किया था 1945 ईस्वी में। अब इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य विश्व बैंक का होता है कि जो भी डेवलपिंग कंट्री हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और GK एंड GS की क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑन एग्जाम को ज्वाइन कर लीजिए। आइए दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि IMF। तो इसकी स्थापना 22 जुलाई 1944 को हुई थी, लेकिन इसने कार्य करना शुरू किया था 27 दिसंबर 1945 को और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, अमेरिका में है। इसके जो सदस्य देश हैं वो 186 हैं। अगला दोस्तों देखते हैं। अगला है हमारा संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन, यानी कि यूनेस्को जो है उसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1945 को हुई थी। इसके सदस्य देश 193 हैं। अगर हम भारत के स्थलों के बारे में बात करें तो 40 स्थल हैं जो कि यूनेस्को की श्रेणी में शामिल हैं। अभी हाल ही में 39वां हमारा रामप्पा मंदिर यूनेस्को में आया है और 40वां धौलावीरा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, ये आया है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसका मुख्यालय वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1967 को हुई थी। इसमें सदस्य देश 170 हैं। अगला दोस्तों देखते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसके सदस्य देश जो हैं वो 193 हैं। WIPO के जो सदस्य देश हैं वो 193 हैं। अगला देखते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। इसके अगर मुख्यालय के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1865 में हुई थी। इसके सदस्य देश जो हैं वो 193 हैं। अगला दोस्तों देखते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। तो इसका जो मुख्यालय है वो लंदन में है और इसकी स्थापना 17 मार्च 1948 को हुई थी। इसके सदस्य देश 174 हैं। अगर हम इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य है नौ परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण करना। अगला देखते हैं।
अगला है हमारा विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1950 को हुई थी और इसमें सदस्य देश 191 हैं। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है विश्व डाक संघ यानी कि UPU। इसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1874 को हुई थी। इसका मुख्यालय बर्न जो कि स्विट्जरलैंड में है और इसमें 192 सदस्य देश हैं। अगर हम इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य लोगों के बीच संचार सेवा में वृद्धि करना। अगला दोस्तों देखते हैं। अगला है विश्व पर्यटन संगठन। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी और इसका मुख्यालय मैड्रिड जो कि स्पेन में है। इसके सदस्य देश 156 हैं। अगला दोस्तों देखते हैं। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO की स्थापना 1948 में हुई थी और इसके सदस्य देश 194 हैं। अगर हम WHO के उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य है पूरे विश्व के लोगों को स्वास्थ्य का उच्च स्तर प्रदान करना। अगला दोस्तों देखते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। तो इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी और इसके सदस्य देश 167 हैं। अगला दोस्तों देखते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी और इसके सदस्य देश 125 हैं। अगला दोस्तों देखते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA। अगर हम इसके मुख्यालय के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और इसके सदस्य देश 140 हैं। अगर हम संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण एवं जीवन के बेहतर स्तर हेतु प्रयत्नशील रहना। अगला देखते हैं। अगला दोस्तों है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसके सदस्य देश 177 हैं। इसके अगर हम उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक तथा जीवन के बेहतर स्तर के लक्ष्य की प्राप्ति को प्राप्त करना है। अगला दोस्तों देखते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कोष। तो इसका मुख्यालय नैरोबी जो कि केन्या में है। इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी और इसका उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करना है। अगला दोस्तों देखते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। तो इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। इसका मुख्यालय रोम इटली में है। इसके सदस्य देश 176 हैं। अगला दोस्तों देखते हैं। अगला है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो इसका मुख्यालय वियना में है और इसकी स्थापना 19 नवंबर 1996 को हुई। अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। WTO का मुख्यालय जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसके सदस्य देश 164 हैं। WTO जो है वो GATT संगठन के स्थान पर बनाया गया है। अगला दोस्तों देखते हैं। अगला है रासायनिक हथियार निषेध संगठन। तो इसकी स्थापना 20 अप्रैल 1997 को हुई और इसका मुख्यालय दी हेग नीदरलैंड में है और इसके सदस्य देश 190 हैं। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसके सदस्य देश 29 हैं। अगला दोस्तों देखते हैं। अगला है दोस्तों सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है और इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई। अगला दोस्तों देखते हैं। अगला है अरब लीग। अगर हम अरब लीग के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय काहिरा जो कि मिस्र में है और इसकी स्थापना 22 मार्च 1945 को हुई। अगला दोस्तों देखते हैं। अगला है ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज।
तो इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है और इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में हुई। अगला दोस्तों देखते हैं, अगला है रेड क्रॉस। अगर हम रेड क्रॉस की स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1863 में हुई और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अगर हम बात करें कि प्रत्येक वर्ष रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है तो यह 8 मई को मनाया जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं, एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसका मुख्यालय मनीला में है और इसकी स्थापना जो है वो 1966 में हुई थी। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में क्या है, BRICS, B फॉर ब्राज़ील है, R फॉर रूस है रसिया, I फॉर इंडिया है भारत, C फॉर चाइना है और S फॉर साउथ अफ्रीका है। यानी कि ब्रिक्स जो है ये एक 5 देशों का समूह है और इसकी स्थापना जो है वो 2009 में हुई थी। अगर हम ब्रिक्स के उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य है वैश्विक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाए रखना। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय एवं उनकी स्थापना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ जीके एंड जीएस की क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑन एग्जाम को ज्वाइन करिए। थैंक यू।